हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार एसएससी का जो है 25 दिसंबर का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके बिहार एसएससी के मुख्य परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आज बिहार एसएससी के मेंस एग्ज़ाम में जो है 2 शिफ्ट में जो आपका एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका हिंदी के कुछ प्रश्न जो है पूछे गए थे, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। और सेकंड शिफ्ट में जो है आपका जीके जीएस के जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले जो हम लोग हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो आज आपके पूछे गए थे। तो देखिए, हिंदी में आपका एक प्रश्न आया था कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है वो हिम प्लस आलय होता है। तो हिम प्लस आलय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों इति प्लस आदि, ये जो है किसके बराबर होगा। यानी देखिए, संधि विच्छेद दिया हुआ था और यहाँ पर पूछा था ये किसका होगा। तो देखिए, इति प्लस आदि का जो होगा वो इत्यादि होगा। तो इत्यादि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, हिंदी बताने का क्वेश्चन, ये मेरा मतलब है कि जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, यह हिंदी से भी जो आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप जो हिंदी का ज़रूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कली का बहुवचन जो है वो क्या होगा। तो देखिए, कली का जो बहुवचन होगा वो कलियाँ होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कलियाँ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि सामने से फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया होता सामने से जो है पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बच्चा रो रहा है का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए, बच्चा रो रहा है का जो बहुवचन होगा वो आपका बच्चे रो रहे हैं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे रो रहे हैं, जिन्होंने भी मारा होगा उनका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका अनेक का जो है बहुवचन अनेकों दिया हुआ था, बच्चा का जो है बच्चे दिया हुआ था बहुवचन, और घोड़ा का जो है घोड़े दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा का तो बच्चे होता है, घोड़ा का घोड़े भी होता है, लेकिन अनेक है जो ये एक खुद एक बहुवचन है, ठीक है। तो अनेकों जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो अनेक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, बानर का जो है तद्भव रूप क्या होगा। तो देखिए, बानर का जो तद्भव रूप जो होगा वो बंदर होगा। तो बंदर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों आंसू का जो है बहुवचन क्या होगा। तो देखिए, आंसू आपको मैं बता दूं कि हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो अब पता नहीं विद्यार्थी ने यही क्वेश्चन मुझे भेजा था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप मुझे बता देना। नेक्स्ट आपका था कि बाढ़ आने से जो है सब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गया। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बह दिया हुआ था, ठीक है। तो बाढ़ आने से सब कुछ जो है क्या हो गया, बह गया। तो बह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मृत्यु का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन जो है बच्चे द्वारा नहीं मुझे मिला है। तो देखिए, मृत्यु का जो पर्यायवाची होता है वो आपका देहांत होता है, मौत होता है, अंत होता है, स्वर्गवास होता है, निधन होता है और देहावासन होता है, पंच तत्व होता है, इंतकाल होता है, काशीवास होता है, गंगा लाभ होता है और निर्वाण और मरण होता है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका मृत्यु का पर्यायवाची शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना कि आपके ऑप्शन में जो इनमें से क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि गंगा गोदावरी कृष्णा हिमालय से भिन्न को चुनना था। तो देखिए, गंगा गोदावरी और कृष्णा ये तीनों जो है नदियां हैं और हिमालय जो है एक पर्वत है। तो यहाँ पे इजीली आप मार देते कि हिमालय जो है इन तीनों में से जो है इन चारों में से भिन्न है। तो हिमालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि घी का दिया जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, घी का दिया जलाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो खुशियाँ मनाना होगा। तो खुशियाँ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो बहुत दिनों के बाद जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बोलते होंगे कि ईद का चांद हो गया था क्या तुम। तो बहुत दिनों के बाद मिलना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों रजनीश का जो है सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो रजनीश का जो संधि विच्छेद होता है वो रजनी प्लस इस होता है। तो रजनी प्लस इस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट आपका देखिए राजेंद्र का जो है सही संधि विच्छेद पूछा गया था। तो राजेंद्र का जो संधि विच्छेद होता है वो राजा प्लस इंद्र होता है। तो राजा प्लस इंद्र जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों चीनी जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो देखिए ये जो चीनी है ये जो तिब्बती परिवार का जो है शब्द है। तो तिब्बती जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टेलीफोन जो है ये किस भाषा का शब्द है। तो देखिए ये जो टेलीफोन है ये आपका मैं बता दूं कि डच भाषा का शब्द है। तो डच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि वह लड़का नहीं आने वाला है किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए वह लड़का नहीं, नहीं जहाँ भी उच्चारण में आ जाए तो ये किस प्रकार का शब्द होता है। तो ये नकारात्मक शब्द होता है। तो नकारात्मक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अकल का दुश्मन होना अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो अकल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ होता है वो मूर्ख या समझकर काम न करने वाला। तो मूर्ख या ना समझकर जो है काम ना करने वाला जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अंधेरा का तत्सम रूप पूछा गया था। तो अंधेरा का जो तत्सम रूप होता है वो अंधकार होता है। तो अंधकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होता है वो सूर्य प्लस उदय होता है। तो सूर्य प्लस उदय जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि मित्र का जो है भाववाचक क्या होता है। तो मित्र का जो भाववाचक होता है वो मित्रता होता है। तो मित्रता जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कमल का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है मैं आपको बता दूं कि पंकज होता है, जलज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है और कज होता है। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बस कमेंट करके बता देना कि इसमें से जो आपका क्या ऑप्शन में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा। तो देखिए जो सब कुछ जानता है उसके लिए जो एक शब्द होगा दोस्तों वो आपका सर्वज्ञ या ज्ञाता होगा। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे जो सर्वज्ञ या ज्ञाता बोला जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए अनुचित का विलोम क्या होगा। तो देखिए अनुचित का जो विलोम शब्द होगा वो उचित होगा। तो उचित जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था कि कौन हमेशा बहुवचन होता है। तो देखिए बाल एक ऐसा शब्द है जो कि हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। तो बाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि मानव से क्या भाववाचक होगा। तो देखिए मानव का जो भाववाचक होगा वो क्या होगा, मानवता होगा। तो मानवता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए वचन जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हिंदी में जो आपके दो प्रकार के वचन होते हैं, एक तो आपका एक वचन होता है और दूसरा आपका बहुवचन होता है, ठीक है। तो दो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ तक दोस्तों कि जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस मुहावरे का जो अर्थ होता है शक्ति का जो अनाधिकारी को भी जो अधिकारी बना देता है। तो इसका जो ये मुहावरा सही हो जाएगा। या फिर आप यह शक्तिशाली को भी जो है विजय बना देता है। नेक्स्ट आपका देखिए कालाचर भैंस के समान मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो कालाचर भैंस के समान जो मुहावरे का अर्थ होता है वो अनपढ़ या बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि हिमालय किस दिशा की ओर बहती है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्तर दिशा दिया हुआ था तो हिमालय जो है ये उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो उत्तर दिशा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारतीय का जो है बहुवचन क्या होगा। तो भारतीय का जो बहुवचन होगा वो आपका भारतीयों होगा, ठीक है। तो भारतीयों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था दोस्तों कि अग्नि का जो है विलोम पूछा गया था। तो अग्नि का जो विलोम होता है वो अंबर होता है। तो अंबर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आया था रजनीश का सही उच्चारण पूछा गया था। तो देखिए रजनीश इस प्रकार से आपका लिखा हुआ था, जहाँ पे आपको शुद्ध करना था तो रजनीश इस प्रकार से आपका होगा। तो रजनीश जो आपका यहाँ पे इस प्रकार से करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आता है कि अभियुदय का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभियुदय का जो संधि विच्छेद होता है वो अभि प्लस उदय होता है। तो अभि प्लस उदय जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ होता है वो निरर्थक प्रयत्न करना होता है। तो निरर्थक प्रयत्न करना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो अपना उल्लू सीधा करने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो अपना काम निकालना होता है।
तो अपना काम निकालना जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 1-1-11 होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो 1-1-11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो मेल से शक्ति बढ़ जाना होता है, ठीक है। तो मेल से शक्ति बढ़ जाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि ऊंची दुकान फीके पकवान लोककथी का जो अर्थ पूछा गया था। तो ऊंची दुकान फीके पकवान लोककथी का जो अर्थ होता है वो दिखावा बहुत अधिक होना लेकिन वास्तव में जो है वस्तु कुछ नहीं होना। तो ये जो है सही आपका लोककथी का अर्थ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि ये तो मैंने आपको बता दिया है। संसार का जो पर्यायवाची पूछा गया था। तो संसार का जो पर्यायवाची होता है मैं आपको बता दूं कि आपका एक तो होता है जग होता है, एक आपका विश्व होता है, एक आपका जगत होता है और एक आपका लोक दुनिया होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होंगे संसार का वो पर्यायवाची करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है हिंदी के मुझे मिल गए दोस्तों जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सामान्य ज्ञान का पेपर था सेकंड शिफ्ट में तो आप जो है क्वेश्चंस कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो यानी शाम वाली वीडियो में जो है आपको सामान्य ज्ञान यानी आपको जीके जीएस के जो है पेपर करवा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जीके जीएस के क्वेश्चन आप जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।